जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम मुख्यतः पहले बात करने वाले हैं रूस के SU-57 फाइटर के बारे में। जैसे जैसे ये डिबेट आगे बढ़ती जा रही है कि भारतीय वायुसेना को क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, एक पक्ष अभी भी राफेल के समर्थन में है, जहां पर वो कह रहे हैं कि राफेल F4 या F5 स्टैंडर्ड के साथ साथ हमें निकमा M88 T-Rex का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दूसरे जो लोग हैं या दूसरा जो पक्ष है वो लगातार SU-57 के समर्थन में था। लेकिन इसी बीच कल रूस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको याद होगा एरो इंडिया 2025 में रूस का SU-57 तो एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र था, लेकिन इसके साथ ही साथ रूस का जो प्रोडक्ट 177S इंजन था ये भी ऑफर किया गया था, जिसको लेकर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये इंजन तो अभी तक फाइटर जेट में टेस्ट भी नहीं हुआ, इसके रिलायबिलिटी फैक्टर्स क्या है, ये कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, इसके थ्रस्ट लेवल क्या है, इन सारी चीजों को लेकर के बहस हुई। लेकिन कल रूस ने इसका जवाब दे दिया। कल शाम को रूस की तरफ से एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज किया जाता है, जहां पर SU-57 के एक नए टेस्ट के बारे में दुनिया को बताया गया। और यह टेस्ट कोई और टेस्ट नहीं था, बल्कि SU-57 फेलन का जो T50/2 प्रोटोटाइप था, इसमें ही जो 177 इंजन है इसको टेस्ट किया गया, जिसके बाद से दुनिया भर में रूस ने ये जवाब तो दे दिया कि ये इंजन कैसा है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस टेस्ट के बाद, इस वीडियो के रिलीज करने के बाद भारत की डिफेंस कम्युनिटी में इसको लेकर क्या बातचीत चल रही है और क्या ये टेस्ट भारत के जो निर्णय लेने का प्रोसीजर है उसमें कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। जी हाँ, एक तरफ जहां SU-57 को लेकर उठापटक भारत में लगातार मची हुई है और राफेल F5 स्टैंडर्ड और SU-57 फेलन में कंपटीशन भी चरम पर है, तो इसी बीच दुनिया भर का जो मुंह है वो रूस की तरफ से बंद कर दिया गया है। क्योंकि जब एरो इंडिया 2025 में कहा गया कि अगर भारत इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करता है तो वो जो प्रोडक्ट 177S इंजन है उनको भी अडॉप्ट कर सकता है। और अभी प्रोडक्ट 177S की कैपेबिलिटी पर चर्चा हो ही रही थी कि रूस की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया। रूस ने SU-57 फेलन को 177 टर्बोफैन इंजन जो है इससे जो है टेस्ट किया है। हालांकि 177 और 177S में थोड़ा डिफरेंस है। 177 को लेकर ये कहा जाता है कि ये इंजन तकरीबन 157 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं जो 177S जो कि इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो 142 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। रूस ये दावा करता है कि इस टेस्ट के दौरान जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ये प्राप्त कर लिए गए हैं और इन रेयर फोर्स के लिए जो संभावनाएं हैं उनके द्वार हमेशा खुले रहेंगे। रूस ने एक और महत्वपूर्ण बात करी है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीनियर ऑफिशियल ने ABP लाइव से बात करते हुए ये कहा कि हम नए इंजन के साथ तो SU-57 को ऑफर कर ही रहे हैं। भविष्य में अगर जो इंजन अपग्रेड इसको मिलेंगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि AL-51 जैसे इंजन हो गया, इसकी संभावनाएं भी भारत के लिए हमेशा खुली रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म भारत को ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम SU-57 फेलन को विद सोर्स कोड ऑफर कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं ऑफर कर रहे हैं या फॉर्मल कोई हम लो लेवल TOT ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सोर्स कोड एक्सेस है ये भी दे रहे हैं, जो कि इंडियन इंजीनियर्स को अलाउ करेगा कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब चाहें जैसे चाहें एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट इसके थ्रू पूरी की जा सकती है। हालांकि अब इस बयान के बाद भारत का निर्णय क्या होगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम भारत की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। भारत यही चाहता है कि बड़े पैमाने पर इंडिजिनस कंटेंट का यूज किया जाए और हम इसका समर्थन भी करते हैं, क्योंकि भारत इस समय काफी हद तक अब जो आत्मनिर्भर भारत की राह है उस पर चल चुका है। और हम ये समझते हुए ये कह पा रहे हैं कि इसमें हम नया इंजन, नए जो सिस्टम है, इसके साथ साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का एक्सेस है ये भी भारत को देने के लिए तैयार है। तो अब देखना यह है कि भारत का निर्णय इसको लेकर क्या होता है। प्रैक्टिकली देखें तो भारत इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां पर जो राफेल F5 और SU-57 किसी में से एक को चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऑलरेडी राफेल F4 स्टैंडर्ड को या राफेल F5 स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लिया गया है, अनाउंसमेंट की औपचारिकता ही बची है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि SU-57 का जो दावा है वो लगातार राफेल पर भारी पड़ता जा रहा है और SU-57 फेलन अभी भी चर्चा में बना हुआ है। अब देखना यह है कि भारतीय वायुसेना का निर्णय क्या होता है। हमें एक चीज तो अभी से पता है कि अगर हम सिर्फ 50 से 60 एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे तो TOT हमें दोनों से में किसी से भी नहीं मिलेगी। ना हमें यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन TOT देगा, ना ही डसॉल्ट एविएशन से हमें TOT मिलेगी। TOT का खेल 90 एयरक्राफ्ट या 100 एयरक्राफ्ट से ऊपर के जो नंबर्स हैं उनमें ही देखने को मिलेगा, अन्यथा इन सारी चीजों पर चर्चा करना समय की बर्बादी है।
आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन से एयरक्राफ्ट हैं जिनको भारतीय वायुसेना सेलेक्ट कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।